मैंने आपको बताया था, कल बता ही चुके हैं हम आपको नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में, राइट। यस सर। नेचुरल कैलेमिटीज में क्या बताया था हमने? प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं। मीन्स ऐसे कॉजेस जो कि हमारे लाइफ को, हमारे नेचर को जो नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। ओके, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, फेमाइन है, वॉल्केनिक एरप्शन है, ड्रॉट है, वगैरह वगैरह सारी चीजें जितनी होती हैं इनको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। सो फर्स्ट हेडिंग इज आपकी आज की जो फर्स्ट हेडिंग है वो है अर्थक्वेक। क्या है? अर्थक्वेक्स, राइट। समटाइम्स देयर आर सडन मूवमेंट्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कभी कभी क्या होता है, सरफेस पे, अर्थ की सरफेस के नीचे की तरफ, अंडर मींस नीचे, सडन मूवमेंट हो जाता है, अचानक से मूवमेंट होता है, अचानक से गति होती है। जैसे हम आपको बता रहे थे यस्टरडे आई टोल्ड यू कि मान लिया हम लोग एक बस में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, बस में बैठे जा रहे हैं, आराम से सोते हुए जा रहे हैं, आराम से नींद आ रही है, सो रहे हैं बाकायदा। एंड आई टोल्ड यू बिफोर दैट आवर अर्थ इज मूविंग लाइक अ बस ऑन अ स्मूथ रोड। स्मूथ रोड यानी कि बिल्कुल बढ़िया सी चिकनी सड़क है, उस पर हमारी रोड पे बस चल रही है। एंड वी आर ट्रेवलिंग इन अ बस स्लीपिंग। ओके, वी आर स्लीपिंग। देन सडनली अचानक से क्या होता है, अचानक से रास्ते में मान लिया रोड पे कोई पत्थर पड़ा हो, टुकड़ा ईंट का टुकड़ा पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, तो एकदम से क्या करता है ड्राइवर, क्या करता है, ब्रेक ले लेता है ना। जब अचानक से ब्रेक ले लेता है तो क्या होता है, हम लोग सो रहे हैं, एकदम से झटका लगेगा, आगे गिरेगा तो, राइट। इसी तरीके से हमारी अर्थ है, अर्थ मूवमेंट करती है। कभी कभी क्या होता है, अचानक से विक्षेप हो जाता है, इसमें एक हल्का सा कहीं पे कह सकते हैं स्टॉपेज होता है, तो अर्थ में क्या होता है, सारी की सारी चीजें क्या होती है, गिरने लगती हैं, ऑटोमेटिकली गिरने लगती हैं। समटाइम्स देयर आर सडन मूवमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कभी कभी पृथ्वी की सतह के नीचे अचानक से मूवमेंट होता है, अचानक से गति होती है। दीज कॉज स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन और ट्रेमर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो है पृथ्वी की सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे अचानक से क्या करते हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न कर देते हैं। नीचे होगा, नीचे की तरफ होगा, सतह के नीचे है, लेकिन डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा, ऊपर होगा। These causes strong vibrations. These tremors are known as earthquakes. इन ट्रेमर्स को, इन वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक के नाम से यानी कि भूकंप के नाम से जाना जाता है। अर्थक्वेक्स ऑकर विदाउट एनी वार्निंग। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि मान लो आपने, पहले बता दो कि अर्थक्वेक कब आने वाला है, भूकंप कब आएगा, बता दो सर जी, बताओ कब आएगा। हमको टाइम अभी परसों नरसों शायद आया है, अमेरिका में आया, बहुत फास्ट आया है, बहुत स्पीड में आया है। तो भूकंप कब आया ये हमको बता दीजिए सर जी, बस अपनी तैयारी कर लिया करें, है नहीं। नो, बिकॉज दीज आर द सडन मूवमेंट्स। ये क्या है, सडन मूवमेंट्स हैं। दे ऑकर विदाउट एनी वार्निंग। ये बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पूर्वानुमान के आते हैं। आपदाएं कभी बता के नहीं आती, ध्यान रखना। इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की प्रेडिक्ट करना, अर्थक्वेक के बारे में भविष्यवाणी करना, उसके बारे में आगे से बताना, पूर्वानुमान लगाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। दिस सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड डिटेल्स सच एज द ड्यूरेशन ऑफ द अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, सिस्मोग्राफ नाम का एक ऐसा उपकरण होता है जो कि, स्टडी नहीं, एक यंत्र है जो कि क्या करता है, हमारे इस अर्थक्वेक के रिकॉर्ड को, उसको रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, उसको मतलब उसका रिकॉर्ड रखता है, उसको मापता है, सारी चीजें उसमें करता है। इट मेजर द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द रिचर स्केल। और ये रिचर स्केल पे, रिचर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता को भी माप लेता है। भूकंप की जो तीव्रता होती है, यानी कि जो उसकी इंटेंसिटी होती है, उसको भी क्या नाम उसका, उसको भी माप के ये रिकॉर्ड रखता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड द सिस्मोलॉजी। और सिस्मोलॉजी जो होती है, ये साइंटिफिक स्टडी होती है अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी, करेक्ट। नेक्स्ट है द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस। अर्थक्वेक्स जो होते हैं, जो अर्थक्वेक्स जो आते हैं, भूकंप आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, जिस स्थान से, जिस प्लेस से ये आते हैं अर्थक्वेक, जहां से स्टार्ट होते हैं, कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं। द पॉइंट डायरेक्टली अबाउट द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर।
और जो फोकस होता है यानी कि जहां से स्टार्ट होता है उसके बिल्कुल ऊपर का पॉइंट, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जगह पे बैठे हैं, तो इसके बिल्कुल ऊपर का पॉइंट, ये फोकस है हमारा। ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। क्या कहते हैं? एपी सेंटर। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपी सेंटर। और सबसे ज्यादा जो हमारा अर्थक्वेक का इफेक्ट पड़ता, सबसे ज्यादा जो भूकंप का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है, कह सकते हैं जो प्रभावित एरिया होता है वो एपी सेंटर होता है, राइट। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे, आप लोग बैठे हैं, नीचे से कुछ एकदम से ठोक दिया, कुछ नीचे से फेंक मारा, तो क्या होगा? ये उछलेंगे क्योंकि एपी सेंटर में है। यस सर। आप लोगों पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो भूकंप का जो सबसे ज्यादा असर होता है वो कहाँ पे होता है? एपी सेंटर पे होता है। अर्थक्वेक्स कॉज फॉलोइंग डिस्ट्रक्शंस। अब देखो आ जाएंगे भाई, कुछ ना कुछ जब कोई घटनाएं होती हैं, यानी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो भाई इसका हमारा रिजल्ट भी पड़ेगा, नहीं? कुछ ना कुछ उसमें प्रभाव तो पड़ेगा ही। There are houses are destroyed and people and cattle are buried alive under the debris of broken houses, rocks and bricks. इससे होता क्या है? Houses are destroyed. Houses जो होते हैं, हमारे जो घर होते हैं, वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, हैं? यस या नो? जब एकदम से धरती हिलेगी, धरती कांपेगी, तो मकान चाहे इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनी हो, एकदम से पूरा धराशायी हो जाएगा। एंड पीपल एंड कैटल बरीड अलाइव अंडर द डेब्रिस ऑफ ब्रोकन हाउसेस। और टूटे हुए जो इमारतें होती हैं, जो बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो टूट जाती हैं, जो उसके मलबा गिरता है, उसी के नीचे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे इंसान जिंदा ही दबा दिए जाते हैं। ईंटों के नीचे, पत्थरों के नीचे, टुकड़ों के नीचे जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, जो गिरती हैं, जो टुकड़े गिरते हैं, उसके नीचे हम लोग, इंसान और जानवर सब क्या जाते हैं? दब जाते हैं। दे आर डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। अर्थक्वेक्स क्रैक एंड बस्ट डैम्स रिजल्टिंग इन फ्लड्स। अर्थक्वेक क्या करते हैं? जो हमारे डैम्स होते हैं, यानी कि जो बांध बने होते हैं नदियों के ऊपर, जो बांध होते हैं, उनको क्रैक कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। और जब बांध टूट जाते हैं तो रिवर्स में क्या हो जाता है? फ्लड्स हो जाती है, यानी कि बाढ़ आ जाती है, एकदम से बाढ़ आने लगती है, पानी सब गाँव में जाने लगता है। Earthquakes have caused a lot of damage in भुज एंड अहमदाबाद इन गुजरात। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए आपको सबसे ज्यादा लॉस कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में भुज नाम की जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा भूकंप का नुकसान हुआ था। और उत्तराखंड में भी जो नॉर्दर्न माउंटेन से उत्तरी पहाड़ है, वहां पर भी सबसे ज्यादा नुकसान अर्थक्वेक से हुआ है। रेलवे लाइन्स ब्रेक। फिर क्या होता है? रेलवे लाइन जो होती है वो टूट जाती है, पटरियां सब उखड़ जाती हैं। रोड्स गेट डैमेज। सड़कों का भी डैमेज हो जाता है, सड़कों पे नुकसान होता है, सड़कें टूट जाती हैं। एंड हाउसेस कोलैप्स। और बड़े बड़े हाउसेस, बड़े बड़े घर जो है वो भी नीचे गिर जाते हैं। अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय मैनी सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एवरी ईयर। अर्थक्वेक जो होते हैं हर साल संसार के, हमारी दुनिया के बहुत सारे शहरों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनका विनाश कर देते हैं। एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। जहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में डेथ होती है, मृत्यु होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है, सारी की सारी चीजें टूट फूट जाती है। ओके, यस। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? प्रिपेयर्डनेस। व्हाट? प्रिपेयर्डनेस मींस तैयारी। किस तरीके से हमको इससे बचने की तैयारी करनी है, कैसे हम इससे बचे। भाई कुछ ना कुछ तो उसका बचने का उपाय होगा ना। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स रेगुलरली मॉनिटर इश्यू अलर्ट्स। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर जो होते हैं, अर्थक्वेक को जो जानकारी रखने वाले, अर्थक्वेक के बारे में जो जांच करने वाले जो सेंटर्स होते हैं, जो केंद्र होते हैं, ये क्या करते हैं? इस पे रेगुलरली यानी कि नियमित मॉनिटर करते, इसको नियमित निगाह रखते हैं, हर समय देखते रहते हैं कहाँ पे क्या होने वाला है। एंड इश्यू अलर्ट्स, अलर्ट जारी कर देते हैं, 7 दिन 8 दिन पहले बता देते हैं कि आपके एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है, बस संभावना दर्शाते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स प्रिपेयरिंग पीपल फॉर द इमरजेंसी। इस प्रकार से जो अवेयरनेस होती है, जो जानकारी जो लोगों को मिलती है, उन लोगों में एक जानकारी होती है, तो कहते हैं कैंपेन्स पीपल फॉर इमरजेंसी। ये लोग जो है इमरजेंसी के लिए तैयार हो जाते हैं, हाँ, रेडी हो जाते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस आर डिजाइन्ड इन द वल्नरेबल एरियाज। जो अर्थक्वेक डिजाइन जो हाउसेस होते हैं, यानी कि जो कुछ जगह पे क्या होता है, बहुत सारे सिटीज में अब लोग बिल्डिंग जो बनवा रहे हैं, अपनी ऊंची ऊंची इमारतें बनवा रहे हैं, वो अर्थक्वेक से बचने की, अर्थक्वेक यानी कि अब ऐसी बिल्डिंगें बनती हैं कि जहाँ पे आप अगर बैठे हो तो अर्थक्वेक आएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट।
मीन्स जैसे आपको एक आया तो आपकी ये बिल्डिंग है तो क्या होगा, झुक जाएगी लेकिन गिरेगी नहीं, फिर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग समझ लो। अर्थक्वेक वल्नरेबल एरियाज, वहां पे इनको बनाया जाता है। दीज हाउसेज आर यूज लाइट मटेरियल्स इन हाउसेज में, इन घरों में लाइट मटेरियल्स में हल्के पदार्थों का यूज किया जाता है। एंड अवॉइड हाई स्टोरीज, और बहुत ऊंची इमारतें नहीं होती, बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं होती है। इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है तो वी शुड रन टुवर्ड्स द एन ओपन ग्राउंड और टेक शेल्टर अंडर एनीथिंग दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर अर्थक्वेक मान लिया आ जाए तो हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए, तो वी शुड रन टुवर्ड्स एन ओपन एरिया, हम लोगों को एक खुली जगह पे चला जाना चाहिए, खुली जगह पे चले जाए, फील्ड में चले जाए, मैदान में चले जाए। एंड टेक शेल्टर अंडर एनीथिंग दैट इज वेरी स्ट्रांग, और जो भी चीज बहुत स्ट्रांग हो, बहुत मजबूत हो, बहुत हार्ड हो, उसके नीचे हमको क्या है, छुप जाना है। मान लिया आपको एक आजा भूकंप आ जाए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाहर भागेंगे, खेत की तरफ भागेंगे, ये नहीं रूम में चले जाओ, राइट। इस तरीके से हमको बचना है। नेक्स्ट का पार्ट आपको बाद में पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे।